नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, देश के सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली, क्योंकि आज नक्सली कमांडर हिडमा ढेर हो गया। हिडमा पर यूं तो 1 करोड़ का इनाम था और आपने सुना होगा कि इससे ज्यादा बड़े बड़े इनामी नक्सली ढेर होते हैं, पर छत्तीसगढ़ में नक्सल खौफ का दूसरा नाम था हिडमा। हिडमा ऐसा शख्स जिसने पिछले 3 लगभग दशक से पूरे छत्तीसगढ़ में कत्लेआम मचा रखा था। चाहे वो झीरम घाटी हो, ताड़मेटला हो, बीजापुर हो, सुकमा का ब्लास्ट हो, कहीं भी अगर हम बात कर लें तो हर जगह एक ही कमांडर होता था, वो था हिडमा। ये सुकमा का बस्तर के आसपास का रहने वाला ये आदिवासी लड़का जब नक्सलियों से जा मिला तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इसने सुरक्षा बलों को जितना नुकसान पहुंचाया उतना उनकी कई बटालियन मिलकर नहीं पहुंचा पाती थी। आखिरकार नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर हिडमा को मार गिराया गया। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब तारीख मुकर्रर की जा रही है और नक्सलियों का सफाया हो रहा है। मार्च 2026 से पहले सारे नक्सलियों को खत्म करना है, यह तो आपने ऐलान सुना है, खुलेआम अमित शाह ने यह ऐलान किया है, गृहमंत्री ने। लेकिन हिडमा को मारने की डेट भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में अमित शाह ने ही दी थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुझे नवंबर खत्म होते होते हिडमा या तो सरेंडर चाहिए या फिर एनकाउंटर में ढेर चाहिए। सुरक्षा बलों का हौसला इतना बुलंद है कि तारीख अभी काफी दूर है, लेकिन नतीजा आपके और हमारे सामने है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि जो जमीन हमने तैयार की थी और नक्सलियों को जिस तरह से धकेल कर समेट कर हमने एक जगह पर केंद्रित किया था, बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है और इसीलिए नक्सली एक एक कर ढेर हो रहे हैं। सुरक्षा बलों को कांग्रेस बधाई भी दे रही है और साथ ही साथ लोगों को याद भी दिला रही है कि नक्सलियों के खिलाफ जमीनी लड़ाई हमने शुरू की थी। बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन सरकार की मार है जो नक्सलियों पर वज्र की तरह पड़ रही है, यानी क्रेडिट की लड़ाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, उधर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का हौसला हाई है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस में इस पूरे नक्सल जो एनकाउंटर हुआ है या जो नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, किस तरह से उसमें क्रेडिट की होड़ है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं और उधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल किस तरह से कांग्रेस के किए हुए कामों को याद दिला रहे हैं, सुनिए। एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडमा इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान के आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया रहा है, हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हिडमा के जाने से। अब कुछ भी नहीं है, आप केवल नक्सली कमजोर हो गए हमारे शासनकाल में। मैंने कहा ना विधानसभा में, आप 5 साल में एक प्रश्न तक नहीं पूछ पाए। हमने जो नीति बनाई उसको क्रियान्वित किया और उसका लाभ पूरे बस्तर को हुआ। अब चूंकि अब कमजोर हो गए हैं तो मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आदिवासियों को मजबूत करने का काम कहां हो रहा है। आइए, क्या है हमारे आज के सवाल, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये रहे हमारे आज के सवाल। नक्सली कमांडर हिडमा ढेर, बीजेपी कांग्रेस में श्रेय का शोर। देश में सुरक्षा बल जबरदस्त फ्रंट फुट पर, तारीख बताकर नक्सली लीडर का एनकाउंटर। कांग्रेस बोली हमारी नीतियों का है सारा असर, बीजेपी बोली हम तोड़ रहे हैं नक्सलियों की कमर। छत्तीसगढ़ में तारीख बताकर हो रहा नक्सली खात्मा, पशुपति के बाद ढेर हुआ खूंखार कमांडर हिडमा। ये बड़े टॉप लीडर थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत आतंक मचाया था। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता और मेरे
बहुत अजीज अमित चिमनानी जी, बड़े दिनों बाद हमें आज वक्त दिया, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपका स्नेह मिलता रहे आगे भी हमें। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधीर पांडे जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अमित चिमनानी जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, बड़ा आज एनकाउंटर हुआ है और मैं 1 करोड़ से इसलिए इसको बार बार कहता हूं कि हम नहीं माप सकते, इससे बड़े बड़े इनामी नक्सली मारे गए हैं, पर हिडमा ये छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल और आम जनता के बीच में किसी नक्सली के मारे जाने पर सुकमा में पटाखे नहीं चले, आतिशबाजी और ढोल धमाके नहीं हुए, जो आज जनता ने वहां पर ग्रामीणों ने जश्न मनाया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज का दिन 18 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। अभिलाष जी, ये ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को मारने के बाद भी उनसे नफरत करता था। ये हजारों परिवारों को बर्बाद करने वाला आदमी, ये हजारों युवाओं को नक्सलवाद के रास्ते पर लेकर आने वाला आदमी, इसने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को डेवलप किया, युवाओं को भटकाया, महिलाओं को भटकाया, भ्रम में डालकर गलत रास्ते पर ले गया और हजारों लोगों की नृशंस हत्या इसने की। और कई दिनों से कई बार पुलिस और इसका आमना सामना होता रहा था, लेकिन ये भाग जाता था। लेकिन आज माननीय अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया था, या तो ये सरेंडर हो या तो इसका एनकाउंटर हो, तो मैं पुलिस बलों को, छत्तीसगढ़ की जनता को, केंद्र की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब ये चर्चा आम हो चली थी कि नक्सलवाद का खात्मा तो होगा, लेकिन हिडमा के जिंदा रहते कैसे होगा। आज उसका जवाब मिल गया है कि हिडमा भी खत्म और अब नक्सलवाद का भी खात्मा होगा। अब बस्तर शांति की, सुकून की, विकास की और आजादी की नई सुबह देखने को तैयार है। हम सब बेहद प्रसन्न हैं, छत्तीसगढ़ वासियों को पुनः बधाई देते हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन भंसाली जी, झीरम कांड छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के दिल पर एक बड़ा दर्द और दाग दे करके गया, और कांग्रेस के लिए तो मैं बता दूं कि बहुत ही बड़ी क्षति ये थी, और उसके पीछे भी हिडमा का नाम था। आज कितना सुकून मिला जब आपने देखा कि भाई ऐसा दुर्दांत व्यक्ति जो 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों का नाम पूछ करके गोली उनको मारी जा रही थी, वो तस्वीरें मैं आज भी देखता हूं तो मुझे याद आता है। तो एक बड़ा सुकून ये मिला होगा। श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई दिवंगत नेताओं को, तमाम लोग जो नक्सलवाद में अपनी जान खो चुके। देखिए, सुरक्षा बलों ने वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है और सुरक्षा बलों के शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मोरेदुमिल्ली इलाके में सुबह जो आज मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की और नक्सलियों के, जिसमें 6 नक्सली मारे गए, उसमें ये कोर नक्सली हिडमा का भी नाम है, तो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं सुरक्षा बल के जवान जो है, उनको मैं बधाई देता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि नक्सली, इतने कोर नक्सली जो कि कई वारदातों में जो शामिल रहा हिडमा, उसको मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही इस बात की भी खुशी है कि जो काम हमने शुरू किया था, 140 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप जो हमने वहां पर बस्तर में खोले थे, शांति व्यवस्था कायम हो सके उसके लिए, नक्सलियों का सफाया हो सके उसके लिए, वो काम आगे बढ़ा। और जिस तरीके से सुरक्षा बलों के जवानों ने आज हिडमा को मार गिराया है, मैं वापस उनकी प्रशंसा करूंगा। साथ ही राज्य सरकार से ये मांग भी करूंगा कि जिस तरीके से नक्सलियों के सफाई की आप बात कर रहे हैं, उस तरीके से आदिवासियों की और बस्तर के विकास की भी बात करें, तो मुझे लगता है समानांतर बात होगी। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुधीर पांडे जी, ये क्रेडिट की भी बात हो रही है। देखिए, हालांकि अमित शाह जी आते थे तो भूपेश बघेल जी को उस वक्त जब वो सीएम थे वो कहते थे कि बहुत अच्छा काम कर रही, पीठ थपथपाई जाती थी, और आज इसीलिए भूपेश बघेल जी ने याद दिला दिया कि हमारे शासन में हमने कमजोर किया और इसीलिए 5 साल में एक भी सवाल तक नहीं पूछ पाए हमसे नक्सली नीति को लेकर, और 140 कैंप की याद दिला दी हमें नितिन भंसाली जी ने। तो ये सम्मिलित प्रयास का नतीजा है या आपको लगता है कि नहीं, जब डबल इंजन की सरकार आई और अमित शाह जी ने डेडलाइन तय कर दी, क्योंकि डेडलाइन वो नक्सलवाद के खात्मे की तय कर दे रहे हैं, डेडलाइन वो हिडमा जैसे खूंखार नक्सली को मारने की दे रहे हैं सुरक्षा बलों को कि नवंबर खत्म होने से पहले मुझे रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये जो इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है, इसको हम क्रेडिट देंगे।
अभिलाष जी, एक तो सबको बधाई देना चाहूंगा, दोनों को, यूपीए गवर्नमेंट को भी, भाजपा गवर्नमेंट को भी, केंद्र सरकार को। मगर सबसे बड़ी जो बात रही है डबल इंजन सरकार बनने के बाद, जिस इच्छा शक्ति से दमन किया गया नक्सलियों का, वो पहले देखने को नहीं मिला था। ये तो हर कोई जानते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज दोनों दल के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सबको पीड़ा थी और सभी चाहते थे कि ये हिडमा जैसे नक्सली खत्म हो, नक्सलवाद का रीढ़ टूटे, और सुरक्षा बलों ने ये करके दिखा दिया है। ये बात तो तय है अभिलाष जी की इच्छा शक्ति केंद्र सरकार और राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद ही और बहुत ज्यादा मजबूत हुई। और जो कहा उन्होंने, केंद्रीय मंत्री ने या सुरक्षा बलों को जो हौसला दिया, उसका परिणाम है कि आज हम हिडमा जैसे नक्सलियों को तारीख बता करके मार रहे हैं। 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी, ये किसी से नहीं छुपा था। इसके पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी मंत्री ने ये डेडलाइन नहीं दी थी। तो हम तो श्रेय देना चाहेंगे कि जो सरकार आई नई, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन दी, जो सुरक्षा बलों को जो हौसला दिया, जिसका इंतजार सुरक्षा बल हमेशा से कर रहे थे, उनको वो हौसला दिया, उनको रिस्क लेने की क्षमता दी, उनको इस कारण आज ये सफल हुए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस भी श्रेय ले रही, लेना भी चाहिए, क्योंकि नक्सल उन्मूलन के लिए चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, केंद्रीय सुरक्षा बल खास करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यहाँ पे जो तालमेल में गड़बड़ियां जो आ रही थी स्थानीय लेवल पे, स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन को लेकर के, जिससे केंद्रीय सुरक्षा बल दिक्कत महसूस करते थे, वो भी पिछले 4-5 साल में दूर हुई। और मैं तो ये कहूंगा कि मनमोहन सिंह जी के समय से ही नक्सल उन्मूलन आंध्र में, झारखंड में, बस्तर में, सब जगह और केंद्रीय सुरक्षा बलों को छूट दी गई थी, मगर स्थानीय स्तर पे उनको ये मदद नहीं मिल पा रही थी। इस बार सारे लोगों ने मिल करके हौसला दिया, उनको रास्ते दिए, उनको संसाधन दिए, और जो अवरोध आते हैं, जो पॉलिटिकल मॉरल होता है, जो शक्ति देने की ताकत होती है, वो दिया दोनों सरकारों ने, राज्य और केंद्र सरकारों ने। इसलिए ये सफलता मिली। इसमें सभी को धन्यवाद करना चाहिए, सुरक्षा बल का, केंद्रीय गृह मंत्री का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सरकार से लेकर के अब तक जिन्होंने भी नक्सल उन्मूलन के लिए वास्तव में प्रयास किया, उन सभी को श्रेय देना चाहिए। और आज बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस और भाजपा दोनों श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। भाजपा को हकदार है क्योंकि उनकी सरकार है, और आज कांग्रेस भी इसको कह रही कि हमारे कारण से भी कुछ न कुछ मदद मिला, तो इनका भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता, मैं ये कहूँ। जी ठीक है, अमित चिमनानी जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, बहुत ये बड़ी सफलता है और लगातार हमारे सुरक्षा बल कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगभग लग रहा है कि मार्च की जो 2026 मार्च की डेडलाइन है, उससे पहले ही हम नतीजे तक पहुंचने वाले हैं। ऐसी उम्मीद है, ऐसी शुभकामनाएं भी हैं। पर सवाल ये कि इतनी बड़ी समस्या ये देश में हो चुकी है, नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं रह गई थी। अगर ये हम तय समय में खत्म कर लेते हैं तो इसका क्रेडिट किसे मिलेगा? बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार को, बीजेपी की केंद्र सरकार को, या बीजेपी पूरी एज अ पार्टी को, या फिर आप इसमें थोड़ा सा क्रेडिट भूपेश बघेल सरकार हो, तेलंगाना सरकार हो, कर्नाटक सरकार हो, उड़ीसा सरकार हो, जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, आज का ज्वाइंट ऑपरेशन था, हुआ ये आंध्र प्रदेश में, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ के जवान शामिल थे। तो ये है तो सम्मिलित कोशिश, पर सियासत में क्या इतना बड़ा दिल रखकर के आप क्रेडिट देंगे कांग्रेस को कि भाई 5 साल में आपने भी सीमित जिले तक सीमित किया, 140 नए कैंप खोले, स्कूल जो बंद हो गए थे वो खोले? अभिलाष जी, आज ना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए खुशी का दिन है जी। तो मैं एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, नितिन जी एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते भी प्रसन्न है। इस विषय पे मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। कुछ तर्क संगत बातें रखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक अमित शाह जी जब आते थे छत्तीसगढ़, तो कांग्रेस के हमारे मित्र तंज कसते थे, बार बार कहते थे कि अमित शाह जी क्यों आ रहे हैं, रात रात भर रुक के क्या करते हैं। अब उनको पता चला कि वो रात रात भर रुक के क्या करते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने अभी कहा कि टारगेट दे के ऐसे खूंखार व्यक्ति को मारना जो 20, 25, 30 साल से पकड़ में ही नहीं आ रहा, उसको तारीख दे करके मार रहे हैं अगर, और अमित शाह जी वो तारीख बता रहे हैं, और विष्णुदेव साय सरकार में अगर ये हो रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं बचना चाहिए कि क्रेडिट किसे जाएगा। दूसरा, 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो बार बार भाजपा ने ये प्रश्न उठाया
ये आपकी नीति तक स्पष्ट नहीं है। आप बोली से बात करना चाहते हैं कि गोली से बात करना चाहते हैं, ये प्रश्न हम लगातार पूछते थे। बीच में इन्होंने एक रंजीत रंजन को राज्यसभा से छत्तीसगढ़ से सांसद बनाया, वो यहाँ की नहीं है, तो उन्होंने बीच में एक आपत्तिजनक बयान भी दे दिया था कि नक्सली हमारे भाई हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, हम उन बातों में अब नहीं जाना चाहते हैं। अब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की 20-22 महीने की सरकार में कितने लोग न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, कितनों का आत्मसमर्पण हो गया है और कितने गिरफ्तार हो गए हैं, ये आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। 5000 से ज्यादा का ये आंकड़ा है। तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी केंद्र में है, राज्य में है। हमने डेट डिक्लेयर की है, हमने विल पावर दिखाया है। हम सेना के जवानों के पास माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जाकर के बार बार वहां पे रात गुजारी है। हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बाइक में घूमते हैं वहां जहां काफिलों के साथ नहीं जा सकते थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जाकर के बैठ के लिए सभी सेना के जवानों से बात की है। तो ये जब संयुक्त प्रयास इस प्रकार के होते हैं तब निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। मैं फिर कहूंगा अभिलाष जी, ये आसान बात नहीं थी। हिडमा जैसे लोगों को मारना, बसव राजू अभी कुछ दिन पहले उसको मार गिराया गया, इससे पहले भी बहुत सारे और इनामी नक्सलियों को मारा गया, गिरफ्तारी हुई। और आत्मसमर्पण की नीति में देखिए कितना बढ़िया हमने बदलाव किया। 15,000 प्रधानमंत्री आवास को विष्णुदेव साय सरकार ने अतिरिक्त स्वीकृत कराया, केवल ऐसे लोगों के लिए जो नक्सलवाद का रास्ता छोड़ेंगे उनको प्रधानमंत्री आवास देंगे। अतिरिक्त उनके लिए 15,000 आवास की व्यवस्था की, तो उनके लिए भूमि की व्यवस्था की, स्किल डेवलपमेंट के उनके लिए हमने कार्यक्रम रखे। तो ये सब चीजें जो होती हैं उसके बाद ही इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मेरी बातों से आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि काम कौन कर रहा है, क्रेडिट किसका होना चाहिए। ठीक है, नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन जी देखिए, लोकतंत्र में कई बड़े काम ऐसे होते हैं, और ये चूंकि नक्सलवाद का खात्मा 1-2 दिन का काम तो है नहीं, दशकों लगते हैं इसमें और दशकों लग रहे हैं। लेकिन कई काम ऐसे थे मनमोहन जी के समय में जो वो लगभग तैयार कर गए थे, मोदी जी ने आकर के, आप कहते हैं जो कांग्रेस की लैंग्वेज के फीता काट के श्रेय ले लिया। और कई काम ऐसे हुए थे जो शिवराज जी तैयार उस वक्त कर गए थे, या इधर रमन जी तैयार कर गए थे और भूपेश बघेल जी आकर के उसका श्रेय ले लेते थे। तो ये तो देखिए जो सत्ता में रहेगा उसे तो फायदा मिलेगा। अब नक्सलवाद के जैसे बड़े मुद्दे पर अगर बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है तो कांग्रेस फिर इस चीज को कैसे काउंटर करेगी, और जनता के बीच में आप कैसे फिर ये बताएंगे? क्योंकि बीजेपी तो ये बताएगी ना इस चुनाव में, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि भाई हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिया इस बार। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि नक्सली नीति नहीं थी। नक्सली नीति कैसे नहीं थी? मैंने बताया आपको 140 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए वहां पर। हम वहां तक घुसे जहां तक के जाना भी दुर्भर होता था। उन क्षेत्रों तक के भी हमने कैंप खोले, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। निश्चित तौर पर इसी से सफलता मिली। और दूसरी बात कि अमित शाह जी की बात हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्री जी की, तो यही केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे कांग्रेस की सरकार के समय ही। उन्होंने ये कहा था और उनके गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट थी कि छत्तीसगढ़ नक्सलवादी मामलों पे अच्छा काम कर रहा है और 80% नक्सली वारदातों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। अब जैसा कि अमित शाह जी की तारीफ हो रही है, देखिए आज का दिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स का दिन नहीं है। अच्छी बात है, हिडमा जैसे कोर नक्सली की हत्या हुई है, और इस विषय में मैं ज्यादा राजनीतिक बात करूंगा तो मुझे लगता है उचित नहीं होगी। पर ठीक है, फिर भी मेरे साथी प्रवक्ता जैसे गुणगान कर रहे थे कि अमित शाह जी ने टारगेट तय किया, तारीख तय की, तो अमित शाह जी खुद बंदूक लेके नहीं गए थे। ये उन जवानों के शौर्य को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और आंध्र प्रदेश में ये हुआ है, ये भी बता दूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टीम भी शामिल थी, पर ये एनकाउंटर जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। जो 6 नक्सली मारे गए हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी हुआ, कोई बात नहीं, देश से नक्सलवाद सफाई की बात है, हो इसमें कोई वो नहीं है। इसमें राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि हमारे द्वारा बनाई गई नीतियों को इन्होंने आगे बढ़ाया, और वही नीतियां थी, वही एक शुरुआत थी नक्सलवाद के खात्मे की। पीछे हटे थे वो, हमारी सरकार के समय ही हटे थे। ठीक है, अच्छी बात है, हिडमा की आज डेथ हुई, हमारे झीरम के कांड में भी वो शामिल था, और बिल्कुल उसकी हत्या जरूरी थी। एनकाउंटर हुआ, उसको आत्मसमर्पण के लिए भी समय दिया गया था, पर उसने नहीं दिया। पर यह बहुत खुशी की बात है आज छत्तीसगढ़ के लिए कि हिडमा जैसे कोर नक्सली की आज सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा बल के जवानों ने दिलेरी से उसका एनकाउंटर किया और एक अच्छी शुरुआत। ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं सुधीर जी।
देखिए, एक तस्वीर में अपने पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा, जरा दिखाइए कि जब अमित शाह मिले थे, माफ कीजिएगा, विजय शर्मा जब मिले थे जाकर के हिडमा की माता जी से, और हाथ जोड़ करके वो अपील कर रहे हैं कि भाई या तो अपने बेटे को कहिए वो लौट आए क्योंकि बहुत खून खराबा हो गया है, और बड़ी संवेदनशील वो तस्वीरें भी थी। तो यहां सरकार दो तरफ कोशिश कर रही है, और ये एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि भाई या तो आप सरेंडर कर दीजिए, वरना एनकाउंटर तो लास्ट ऑप्शन है ही। क्या हिडमा की मौत का मैसेज कन्वे होगा तमाम लोगों में, जरा वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हिडमा, अगर मैं नक्सलियों की बात करूं तो उनके लिए रोल मॉडल था वो, और हिडमा का मारा जाना, क्या आप सरेंडर की गति में खासतौर से जो नीचे का कैडर है उसमें बढ़ोतरी होगी? ऊपर के कैडर को और नीचे के कैडर को जोड़ने वाला यह माना जाता है जो साउथ के तमाम टॉप लीडर्स थे और जो यहां के लीडर थे, उनके बीच की सबसे बड़ी कड़ी हिडमा था। इसके जाने के बाद क्या जो टॉप लीडरशिप है नक्सलवादियों की, उसमें भी अब कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होगा? अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं यही कहूंगा कि पहले तो सुरक्षा बलों को नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने में सबसे बड़ी सफलता, अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बदौलत जो आज हमने सुरक्षा बलों को जो मनोबल दिया है, उसका ये परिणाम है। अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कांग्रेस को सबसे बड़ा आघात लगा था झीरम घाटी। मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को उससे बड़ा आघात नहीं लगा था जो झीरम घाटी का जो नरसंहार हुआ था। उसके बाद ही ये सब चीज हो जाना चाहिए था, मगर जो भी कारण रहे नहीं हो पाए, या ग्राउंड लेवल पे तैयार नहीं हो पाए। मगर बीते 4-5 साल में, और खास करके 2-3 साल में, मैं तो ये कहूंगा खास करके 2 साल में बहुत तेजी से इस पे चारों तरफ से घेराबंदी की गई। इसका परिणाम रहा है नक्सलियों को ये मैसेज देने में पहली बार सफलता मिली है कि आप जिसको भगवान मानते हैं या जिसके इशारे पे आप चलते हैं या जिनको आदर्श मान के आप चलते हैं, वो सुरक्षा बल से दूर नहीं है। दूसरी चीज है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर एक हो जाए, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, उड़ीसा की हो, छत्तीसगढ़ की हो, और सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था कि एक और ये इतनी बड़ी सफलता मिल पाई। तो ये दूसरा मैसेज ये है कि समय बदल रहा है। अब कोई भी पार्टी या कोई भी दल नक्सलियों के सहारे राजनीति करने को अगर सोचेगा तो कहीं न कहीं उसको भी निशाने पे आना पड़ेगा। ये दूसरी इच्छा शक्ति है जो यूथ लोगों को प्रोत्साहित करती है नक्सलवाद में जाने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है राजनीतिक संबल या सहारा मिलना आर्थिक संबल से ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हिडमा का मारा जाना, कि यदि आप जिनके भरोसे, जिनके नाम से आप नक्सली बनना चाहते थे या जिनको आदर्श मान करके आप नक्सली बनना चाहते हैं, वो सुरक्षा बलों की गोली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक न एक दिन मारे जाएंगे और आपकी दुर्दशा ऐसे ही होगी। तीसरी चीज है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी ये संदेश दिया गया हिडमा की मौत के बाद से। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले आंध्र सरकार बातचीत के लिए भी पहल कर रही थी कि बातचीत होना चाहिए, मगर जो केंद्र की सरकार थी या सुरक्षा बल थे, वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि दोबारा नक्सलियों से बातचीत करें, क्योंकि वो अंतिम मुकाम पे पहुंच रहे थे। और तीनों तरफ से पूरी जब घेराबंदी हुई तो इस राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी खत्म किया गया कि हम नक्सलियों को किसी प्रकार की सहानुभूति दे करके अपना वोट बैंक बढ़ाने के न सोचे। ये सबसे बड़ा मैसेज है सभी के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए। तीसरी चीज है, इसके साथ जुड़े हुए जो सहायक संस्थाएं होते हैं जो प्रो नक्सलाइट कहलाते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई तो सिर्फ नक्सलियों को नहीं मारा जाएगा, बल्कि उनको जहां जहां से सहायता मिल रही है या जहां जहां से उनको मदद मिल रही है, वहां तक भी सुरक्षा बल और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों का प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है अभिलाष जी। साथ ही साथ हमको अति उत्साह में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलवाद एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और विचारधारा के साथ साथ अवैध उगाही का भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी संस्था है ये। तो अगर विचारधारा को अगर हम खत्म कर दिए तो उगाही एक ऐसा लालच होता है कि जहाँ पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक के पैसे वसूले जाते हैं नक्सलियों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से, उसके लिए भी लोग प्रोत्साहित होते हैं। तब सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि नक्सलवाद के जो प्रमुख नेता के खत्म होने के बाद उगाही का कोई दूसरा जरिया शुरू न हो जाए जिससे नौजवान प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि हमने जमीनी स्तर पर नक्सलियों को खत्म कर दिया,
पर नक्सलवाद तब खत्म होगा जब नक्सलवाद का जहर वैचारिक तौर पर खत्म होगा, और उसके लिए सरकार की ये लड़ाई तो अभी आधी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद विकास की ऐसी इबारत बस्तर और नक्सलवाद के क्षेत्रों में लिखनी होगी, नक्सल इलाकों में, जहां पर लोगों के जहन से नक्सलवाद वाली जो जहरीली सोच है या नक्सली सोच है या प्रो नक्सली सोच है, यह पूरी तरह खत्म हो जाए। क्योंकि जरा भी अगर हमसे चूक होती है तो ये वो कैंसर है, वो नासूर है जो फिर से पनप सकता है। इसलिए अभी लड़ाई बहुत लंबी है, पर हां, खून बहना बस्तर में बंद हो रहा है। ग्रामीणों का, सुरक्षा बलों के जवानों का, आदिवासियों का, मासूमों का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, यह बड़ी बात है। और नक्सलियों को पूरा मौका मिल रहा है कि वो सरेंडर कर लें, वरना एनकाउंटर के लिए तैयार हुए। ये हमारे सुरक्षा बलों के जज्बे का कमाल है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं नितिन भंसाली जी, अमित चिमनानी जी, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।